हेलो बच्चों, अभी अब तक हमने पढ़ा था कि हेलो एल्कीन्स कैसे होते हैं और एल्कीन से हेलो एल्कीन्स कैसे बनते हैं। क्योंकि टॉपिक का नाम है पूरे चैप्टर का हेलो एल्कीन्स एंड हेलो एरीन्स, तो अब हम स्टडी करेंगे एरीन्स क्या होते हैं। तो एरीन्स को हम एरीन्स को हम क्या बोलते हैं? एरीन्स को हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन्स हमें पता है क्या होते हैं। एक ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें एरोमा एरोमा की फ्रेगरेंस आती है, स्मेल आती है। तो ऐसे जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उनको हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं, जो कि एरीन्स होते हैं। और ये जो एरीन्स होते हैं ये साइक्लिक अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं। मीन्स ये जो कंपाउंड्स हैं ये कार्बन कार्बन के बीच के साइक्लिक बॉन्ड से बने होते हैं, और वो जो साइक्लिक कंपाउंड बनता है वो अनसैचुरेटेड होता है। हमने अपनी 11th क्लास में भी पढ़ा है कि सैचुरेटेड कंपाउंड कैसे होते हैं, जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। और अनसैचुरेटेड कौन से होते हैं? जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो ऐसे अनसैचुरेटेड होते हैं। तो जैसे कि एग्जांपल C6H6। और इन एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर क्या होता है? कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड होता है। कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड क्या होगा? कॉन्जुगेटेड मतलब ऑल्टरनेट जो कार्बन प्लेसेस होंगे उन पे डबल बॉन्ड होगा। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं बेंजीन का। तो बेंजीन में देखोगे ये जो बॉन्ड है ये ऑल्टरनेट है। जैसे इसमें बॉन्ड है, फिर ये जो है मेरा एम्प्टी हो गया, फिर यहाँ बॉन्ड है, फिर ये एम्प्टी हो गया, फिर ये एम्प्टी हो गया, फिर यहाँ बॉन्ड है, फिर ये एम्प्टी हो गया। तो इस तरीके से जो होता है वो अल्टरनेट बॉन्ड्स होते हैं बिटवीन द कार्बन एटम। तो यहाँ 6 कार्बन है जिनके बीच में 6 सिग्मा बॉन्ड है। सिग्मा में सिंगल बॉन्ड है, और कार्बन के बीच में 3 पाई बॉन्ड होते हैं। पाई बॉन्ड का मतलब क्या होता है? डबल बॉन्ड होते हैं। तो इस पूरे मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं? बेंजीन। तो बेंजीन एक एरीन्स होते हैं, मतलब एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। इससे हमारा हेलो एरीन्स कैसे बनते हैं, मीन्स हेलोजन कैसे अटैच होता है। तो हेलोजन जो है वो इस बेंजीन के एक हाइड्रोजन एटम को, मीन्स एरीन्स के एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करके, कि ये एरीन्स इस हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करके एक हेलो एरीन की फॉर्मेशन कर देता है। एरीन यहाँ पे क्या है? बेंजीन। तो ये क्या बन गया? हेलो बेंजीन। तो इस तरीके से बच्चों क्या है, हमने हेलो बेंजीन की फॉर्मेशन कर ली, मतलब बच्चों हेलो एरीन्स की फॉर्मेशन कर ली। तो ये हमारा हेलो एल्कीन्स और हेलो एरीन्स का क्या हो गया है? एक थ्योरी कि ये होते क्या है। क्योंकि हमें किसी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि एक्चुअली में क्या होते हैं। और एक थोड़ा क्विक रिवीजन हो गया, ठीक है, क्योंकि हमने कुछ चीज़ें 11th में भी पढ़ ली हैं। तो अब आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्कीन्स एंड हेलो एरीन्स। तो हेलो एल्कीन्स और हेलो एरीन्स की क्लासिफिकेशंस के बारे में, अगर हम हेलोजन एटम्स की बात करें उसके बेसिस पे हेलो एल्कीन्स और हेलो एरीन्स की क्लासिफिकेशन हो जा सकती है। जैसे कि अगर एक हेलोजन एटम होगा, वो हेलोजन एटम फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, बच्चों आयोडीन हो सकता है। तो अगर एक हेलोजन एटम होगा तो मोनो हेलो एल्कीन, 2 होंगे तो डाई हेलो एल्कीन हो गया। मतलब एल्कीन के अंदर तो ये वाली पॉसिबिलिटी होगी कि एक होंगे तो ये वाली चीज़ होगी, और 2 होंगे तो इसी तरीके से अगर हम एरीन्स में बात करें तो अगर एक हेलोजन एटम होगा, अगर एक हेलोजन एटम होगा तो वो क्या होगा? मोनो हेलो एल्केन्स हो जाएंगे। और अगर 2 हेलोजन एटम होंगे तो क्या हो जाएंगे? डाई हेलो एरीन्स हो जाएंगे। तो ये 1 मोनो हेलो एरीन्स हो गया, और ये क्या हो गया? डाई हेलो एरीन्स हो गया। तो इस तरीके से नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स कितने होंगे उसके बेसिस पे हमारे क्लासिफिकेशन हो जाएगी। और इसी के अंदर हमारी सब क्लासिफिकेशन स्टार्ट होती है कि जो मोनो हेलो एल्केन्स हों चाहे एरीन्स हों, तो वो क्या होंगे? मोनो हेलो कंपाउंड्स होंगे। इनको भी हम क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? इसका मतलब ये है कि कार्बन किस किस तरीके का बॉन्ड बना रहा है। अगर कार्बन sp3 होता है तो मतलब वो तीनों सिंगल बॉन्ड बनाता है। तीनों क्या बनाता है? सिंगल बॉन्ड। एक बॉन्ड s ऑर्बिटल से बनाता है, और 3 बॉन्ड किससे बनाता है? p ऑर्बिटल से बनाता है। इसका मतलब 4 बॉन्ड होंगे। और कार्बन के अगर 4 बॉन्ड होंगे तो मतलब चारों सिंगल होंगे, क्योंकि कार्बन 4 ही बॉन्ड बना सकता है। तो ये अगर sp3 कार्बन से अगर हेलोजन एटम जुड़ा होगा मोनो हेलो कंपाउंड्स के अंदर, तो ये क्लासिफिकेशन होगी। और इसके अंदर फिर एक क्लासिफिकेशन है एल्काइलिक हैलाइड, कि अगर अगर sp3 कार्बन एटम से अगर कोई हेलोजन जुड़ा हुआ है तो वो मोनो हेलो कंपाउंड का एक क्लासिफिकेशन हो गया। और इसके अंदर भी एक क्लासिफिकेशन पहली कौन सी है?
एल्काइलिक हैलाइड बच्चों। तो क्या है? एल्काइलिक हैलाइड। तो सबसे पहले हमारे क्या है? मोनोहेलो कंपाउंड्स। मोनोहेलो कंपाउंड्स, ये मोनोहेलो एल्केन्स भी हो सकते हैं, ये मोनोहेलो एरीन्स भी हो सकते हैं। इनकी क्लासिफिकेशन में क्या आता है कि अगर sp3 कार्बन से जुड़े हुए हैं तो ये एक क्लासिफिकेशन होगी, और इसके अंदर सब क्लासिफिकेशन क्या होगी? एल्काइलिक हैलाइड की। अगर ये हेलोजन sp3 वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है और उस कार्बन के साथ अगर एल्काइलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है तो ऐसा जो हेलो कंपाउंड्स हो जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? एल्काइलिक हैलाइड्स। उसे क्या बोलते हैं? एल्काइलिक हैलाइड्स। कि अगर कोई हेलोजन एटम किसी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से अटैच्ड है और वो कार्बन एटम किसी एल्काइलिक ग्रुप से अटैच्ड है। एल्काइलिक क्या होता है कि एल्काइलिक मीन्स किसी भी आर क्या होता है? एल्काइलिक मीन्स एल्कीन, मतलब वो आर क्या हो सकता है? वो CH3 हो सकता है, ठीक है, वो C2H5 हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। तो मतलब वो एक एल्केन होगा, ठीक है, वो क्या होगा? एक एल्केन का ही जो है एक पार्ट होगा। मीन्स वो मीथेन हो सकता है, वो इथेन हो सकता है। मीन्स उसमें से एक हाइड्रोजन एटम हटा के जब ये कार्बन के साथ जुड़ जाएगा तो यहाँ पे CH3 जुड़ सकता है, C2H5 जुड़ सकता है। तो इस तरीके से एल्काइलिक हैलाइड हो जाते हैं। तो अगर ये जो कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है उससे अगर एक एल्काइलिक ग्रुप अटैच है, एक अल्काइलिक ग्रुप अटैच है, तो वो सिंगल एल्काइलिक ग्रुप बोला जाता है और उसे हम 1 डिग्री वाला कार्बन बोलते हैं। तो ऐसे कार्बन को क्या बोलते हैं? 1 डिग्री वाला कार्बन। मीन्स अगर कोई कार्बन किसी हेलोजन एटम से जुड़ा हुआ है और उस कार्बन के साथ अगर एक अल्काइलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है तो ऐसा कार्बन 1 डिग्री कार्बन होता है। और अगर हेलोजन एटम एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है बच्चों, और वो 2 अल्काइलिक ग्रुप से जुड़ा हुआ है, तो ऐसा कार्बन क्या होता है बच्चों? 2 डिग्री कार्बन होता है। और इसे हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी कार्बन बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? सेकेंडरी बोलते हैं। और अगर कोई हेलोजन एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है बच्चों, और वो 3 अल्काइलिक ग्रुप से अटैच्ड है, तो इसे 3 डिग्री कार्बन बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? टर्शरी ग्रुप। इसे क्या बोलते हैं? टर्शरी ग्रुप। ये सिंगल अल्काइलिक ग्रुप हो गया, ये सेकेंडरी हो गया, और ये क्या हो गया? टर्शरी होगा। क्योंकि वो जो हेलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा है उसमें 3 ग्रुप जुड़े हुए हैं, मीन्स 3 अल्काइल जुड़े हुए हैं। ये 1 डिग्री वाले में क्या है? एक अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, और 2 डिग्री वाले में क्या है? 2 अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो इस तरीके से जो है हमारा 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री जो है हमारा कंपाउंड हो जाता है। कि हमारा प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, और क्या हो गया बच्चों? टर्शरी हो गया। तो बच्चों अब हम आगे बढ़ेंगे कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से अगर जुड़ा हुआ है, तो अगर sp3 का हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से अगर वो जुड़ा हुआ है तो उसमें पहला अल्काइलिक ग्रुप हो गया। और हम क्या स्टडी करेंगे कि तो दूसरा जो बच्चों हैं sp3 अगर हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से अगर हेलोजन जुड़ा हुआ है तो जो दूसरा क्लासिफिकेशन है वो है बच्चों एलाइलिक हैलाइड। तो दूसरा क्लासिफिकेशन कौन सा है? एलाइलिक हैलाइड्स। एलाइलिक हैलाइड्स में क्या होता है कि अगर हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड होता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से, और उस कार्बन एटम के साथ में अगर उस कार्बन एटम के साथ में अगर डबल बॉन्ड है, उस कार्बन एटम उस कार्बन एटम के साथ में अगर C डबल बॉन्ड C का एक अगर डबल बॉन्ड वाले इस ग्रुप से अगर वो जुड़ा हुआ है तो उसे हम क्या बोलते हैं? एलाइलिक हैलाइड। और ये जो ग्रुप होता है इसे हम एलाइलिक ग्रुप बोलते हैं। जैसे वो एल्काइलिक ग्रुप होता है क्योंकि इसमें एल्काइल जुड़ा हुआ होता है, इसमें क्या जुड़ा हुआ होता है? उस कार्बन एटम के साथ एलाइल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? एलाइलिक हैलाइड। ये जो C डबल बॉन्ड C जो है, ये अगर किसी कार्बन एटम से जुड़ा होता है ना, तो ऐसे ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? एलाइलिक ग्रुप। तो इसको हम क्या बोलेंगे? एलाइलिक ग्रुप। क्या बोलेंगे? एलाइलिक ग्रुप। और अगर ये एलाइलिक ग्रुप ऐसे कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है जिसके साथ एक हेलोजन जुड़ा हुआ है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं? एलाइलिक हैलाइड्स। तो ऐसे पूरे क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोजन कंपाउंड को क्या बोल देते हैं? एलाइलिक हैलाइड। जैसे कि आप इसमें भी देख रहे हो, ये हेलोजन एटम है, ये इसके साथ वाला कार्बन एटम है, और ये जो कार्बन एटम है ये इस एलाइलिक ग्रुप के साथ क्या है? अटैच्ड है ये कार्बन एटम। तो ये भी क्या हो गया? पूरा एलाइलिक हैलाइड्स। तुम्हारा एलाइलिक ग्रुप कौन सा होता है? C डबल बॉन्ड C। तो C डबल बॉन्ड C ग्रुप जो होता है वो एलाइलिक ग्रुप होता है जब वो किसी दूसरे, ये पूरा जो C डबल बॉन्ड C ग्रुप है जब किसी दूसरे कार्बन एटम से जुड़ा होता है तो ये C डबल बॉन्ड C क्या बन जाता है? एलाइलिक बन जाता है।
और जब ये सी डबल बॉन्ड से जब जिस दूसरे कार्बन एटम से जुड़ा हुआ होता है और वो अगर हेलोजन एटम से जुड़ा होता है तो ये पूरा क्या हो जाता है, एलाइलिक हैलाइड्स। फिर बेंजाइलिक हैलाइड्स में क्या होता है बच्चों कि ये ऐसा कंपाउंड होता है बच्चों जिसके अंदर हेलोजन एटम जिस sp3 कार्बन एटम से अटैच्ड है वो कार्बन एटम अगर आगे एरोमेटिक रिंग से अटैच्ड है तो वो बेंजाइलिक हैलाइड हो जाता है बच्चों। वो क्या हो जाता है, बेंजाइलिक हैलाइड। जैसे ये हेलोजन एटम है, ये जिस कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है ये पूरे बेंजीन के साथ अटैच्ड हो जाता है, तो ये क्या हो गया, बेंजाइलिक हैलाइड हो गया। मीन्स ये एरोमेटिक रिंग के साथ अटैच्ड है तो ये बेंजाइलिक हैलाइड हो गया। अब ये जो हेलोजन है ये sp3 के साथ अटैच्ड है, ये फिर एरोमेटिक रिंग के साथ अटैच्ड है तो ये भी क्या हो गया, बेंजाइलिक हैलाइड हो गया। लेकिन इसमें जो कार्बन है ये कार्बन कैसा है हमारा, इसमें दो और एल्काइल ग्रुप भी जुड़े हुए हैं। इसमें क्या है, दो एल्काइल ग्रुप भी जुड़े हुए हैं तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर ये कार्बन, ये हेलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है और ये अगर हमारा एरोमेटिक रिंग के साथ अटैच्ड है तो ये क्या हो गया, बेंजाइलिक हैलाइड। ये क्या हो गया, बेंजाइलिक हैलाइड। तो ये एक तरह से कॉम्बिनेशन हो गया बेंजाइलिक हैलाइड का और एल्काइल हैलाइड्स का। ये वाला जो एग्जांपल है। तो बच्चों इस तरीके से हमारी जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम की जो क्लासिफिकेशन थी वो 3 क्लासिफिकेशन थी। वो हमारी मोनोहेलो कंपाउंड्स के अंदर हमारी क्लासिफिकेशन क्या थी बच्चों, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। उसके अंदर 3 कौन कौन सी थी, अल्काइल हैलाइड्स, एलाइलिक हैलाइड्स एंड बेंजाइलिक हैलाइड्स। तो ये हमारा sp3 वाला हमारा क्या हो गया बच्चों। अब बच्चों हमारी मोनोहेलो कंपाउंड्स के अंदर जिसमें एक ही हेलोजन होता है उसके अंदर हमारी सेकेंड क्लासिफिकेशन जो sp3 के बाद कौन सी है, sp2 अगर हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से अगर हेलोजन जुड़ा हुआ है, sp2 में कितने बॉन्ड देख रहे हैं, एक s ऑर्बिटल से और दो किससे, p ऑर्बिटल से, तो कितने होंगे, 3। मतलब एक बॉन्ड कैसा होगा, डबल बॉन्ड होगा। एक बॉन्ड कैसा होगा, डबल बॉन्ड होगा। अगर हेलोजन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से सीधा जुड़ा हुआ है कि जैसे ये हमारा ग्रुप है, ठीक है, जब ये C डबल बॉन्ड C, जब ये C डबल बॉन्ड C किसी दूसरे कार्बन एटम से जुड़ा होता है तो ये कौन सा ग्रुप बन जाता है बच्चों, अलाइलिक ग्रुप बन जाता है, जो हमने पीछे पढ़ा था। लेकिन अगर ये C डबल बॉन्ड C अगर सीधा किसी हेलोजन एटम से जुड़ जाता है या किसी और दूसरे एटम से जुड़ जाता है अदर देन कार्बन, तो ये क्या बन जाता है बच्चों, विनाइलिक ग्रुप बन जाता है। और ये पूरा क्या बन जाता है बच्चों, विनाइलिक हैलाइड। इसी तरीके से ये जो हेलोजन एटम है सीधा sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है और ये पूरा का पूरा ये क्या बन गया, विनाइलिक हैलाइड्स। तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम के साथ जब हेलोजन जुड़ा होता है तो उसकी पहली क्लासिफिकेशन है विनाइलिक हैलाइड बच्चों, और दूसरी क्लासिफिकेशन क्या आ गई, एराइलिक हैलाइड्स। तो बच्चों एराइलिक हैलाइड्स में क्या होता है ये अब हम पढ़ते हैं। तो बच्चों काफ़ी इंटरेस्टिंग चल रहा है ना कि भाई हमने मोनोहेलो कंपाउंड्स में sp3 पढ़ा, sp3 की 3 क्लासिफिकेशन, sp2 उसकी अब 2 क्लासिफिकेशन, और हमने ये डिफरेंस भी पढ़ लिया कि अगर C डबल बॉन्ड C अगर ग्रुप है वो डायरेक्टली कार्बन से जुड़ा है तो वो कौन सा ग्रुप हो जाता है, अलाइलिक। और अगर वो C डबल बॉन्ड C सीधा किसी एटम से जुड़ जाता है दूसरे अदर देन कार्बन तो वो विनाइलिक ग्रुप हो जाता है। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ेंगे एराइल हैलाइड्स। अगर हेलोजन एटम किसी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से जुड़ा है और वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम सीधा एरोमेटिक रिंग से है, किससे है, सीधा एरोमेटिक रिंग से है, तो वो क्या हो जाएगा, एराइलिक हैलाइड्स। और हमने पीछे क्या पढ़ा था बेंजाइलिक हैलाइड में, अगर कोई हेलोजन sp3 का हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है और वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम अगर एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हुआ है तो वो बेंजाइलिक हैलाइड होता है। लेकिन इसमें क्या है कि हेलोजन सीधा एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हुआ है तो ये हमारा क्या हो गया, एराइलिक हैलाइड्स। तो यहाँ पे बच्चों क्या है, सारी जो क्लासिफिकेशंस हैं वो ख़त्म हो गई हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में हमें समझ में आ गया है। तो अगला जो टॉपिक है वो हम बच्चों आगे पढ़ेंगे। तो अभी के लिए बाय।